आज हम लोग रोल्स थ्योरम करेंगे। माने मीन वैल्यू थ्योरम्स। क्या है मीन वैल्यू थ्योरम? में फर्स्ट थ्योरम है वो रोल थ्योरम है। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रोल थ्योरम? वन मिनट। सो व्हाट इज द रोल थ्योरम? रोल थ्योरम क्या है? एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी में सच दैट टू कंडीशंस आर कि एफ एक्स उसमें कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब एक्सेप्ट ए एंड बी। ओपन इंटरवल में आप समझ रहे हो, ए और बी नहीं होता। दिस इज ओपन। एंड अगर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट ए और एट बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल जिसपे फंक्शन की डेरिवेटिव्स वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होगी। या रोल्स थ्योरम कहते हैं, जिसको बोलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो समझ में आया कि इसमें क्या पॉइंट होना चाहिए कि एफ बी जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल में, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी। दोनों पॉइंट्स पे ए एंड बी पे ये वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल है। इसका मतलब कि देन देयर एग्जिस्ट ये वन वैल्यू ऑफ सी। रोल्स ने बताया कि एक वैल्यू ऐसा उसके अंदर एट लीस्ट, ज्यादा भी हो सकता है, बट एट लीस्ट वन वैल्यू ऐसा होगा इन ओपन इंटरवल वेयर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट विल बी जीरो। वहां पे फंक्शन की वैल्यू जो होगी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी। इसका मतलब क्या है कि इस तरह के फंक्शंस होंगे तो दो तरह का हो सकता है। एक तो कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए, मान लो ए और बी है, y इक्वल टू सी इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो जब ये कांस्टेंट फंक्शन होगा यानी एफ ए एफ बी यहाँ पे क्या है, इक्वल है दोनों पे। इस केस में y इक्वल टू सी है तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे करेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, दिस बिकम जीरो। एफ डैश सी एट दैट पॉइंट विल बी। अंडरस्टूड? दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि कर्व कुछ ऐसा हो, क्योंकि एफ ए एफ बी के इक्वल होगा यानी सम टाइम इंक्रीज करेगा और पुनः डिक्रीज करेगा और एक इक्वल में आ जाएगा। देन वी से दैट दिस फंक्शन इज एफ ए इक्वल टू एफ। तो सेकेंड केस लाइक दैट यहाँ पे आया, सम टाइम इंक्रीज किया देन ये डिक्रीज। तो इसके बीच में x इक्वल टू सी होगा यहाँ पे ऐसा पॉइंट जहां पे इसकी डेरिवेटिव जीरो। तो ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं? या तो रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन पूछ लेता है, ठीक है, या उसमें कुछ कांस्टेंट देके उसके पॉइंट्स की वैल्यू पूछ लेता है कि ये क्या है, रोल्स थ्योरम यहाँ वेरीफाई हो रही है या नहीं। तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें जो है हमारे में पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल है इसका।
ठीक है, दिस इज ज्योमेट्रिकल। तो 2 पॉइंट से उसका हम पूछ सकते हैं, जैसे द फंक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, द फंक्शन एफ एक्स इज दिस, satisfy all conditions of Rolle's theorem in the value of C। एक तो इस तरह का होगा, दूसरा वेरीफाई करने के लिए भी पूछ लेता है कि वेरीफाई करना है कि है या नहीं, उसी को डिवाइड कर रहा है कि ये सेटिस्फाई द रोल थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई अगर रोल थ्योरम को कर रहा है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे कि एफ डैश द वैल्यू ऑफ सी इज, तो सी इनके बीच में बिलोंग करेगा और उस पॉइंट पे देन एट दैट पॉइंट, तो पहले हम इस पे क्या करेंगे कि डी वाई एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया, ठीक है, दिस इज एफ डैश और एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो एक्स इक्वल टू सी रख दो और देन इक्वल टू सी की वैल्यू हमें यहाँ पे आ जाएगी। अब सी की जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू सी के अंदर होगा, यहाँ पे नहीं लेना है, जैसे -3 भी आ रहा है और -2 आ रहा है, तो -2 इसके वैल्यू आएगा, -3 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो x होता है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, x इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 0। ये इसका मेन रूप होता है कि x जो होगा इनके बीच में बिलोंग करेगा। और इस तरह का अगर -3 -2 आ गया तो ऐसा नहीं कि -3 आप लिख देंगे, -3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सी जो है वो ओपन इंटरवल के बीच में, 3 और 0 उसके बीच, तो सी की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करिए, सी इक्वल टू, एक तरह का सिंपल क्वेश्चन ये पूछ लेता है। अब दूसरा ये जो भी मैंने बताया कि इस तरह से दे देगा और सेटिस्फाई कर रहा है और पूछ लेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए बी की वैल्यू क्या होगी। सो इफ द फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स बी सेटिस्फाई द रोल थ्योरम in interval in interval 1 3 and f dash 2 root 3 plus 1 upon root 3 equal to 0, ये वैल्यू दिया है, यानी इस पॉइंट इसके बीच में है। तो पहले आप f डैश x निकालेंगे, व्हाट इज द f डैश x, वो आ गया यहाँ पे, फिर करा f डैश, ये वैल्यू x की रखोगे यहाँ पे, देन यू कैलकुलेट दिस थिंग, कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू आपकी फाइंड आउट आ जाएगी क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके यू कैन फाइंड दिस। अभी इस पे कुछ असाइनमेंट, माने यही 2 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं रोल्स थ्योरम पे, तो ये एक छोटी सी टॉपिक थी, वो आपको बताया, जिसको मीन वैल्यू थ्योरम कहा जाता है। नौ सेकेंड थ्योरम इज लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दिख रहा होगा ये आप लोगों को। तो लाग्रेंजेस मीन वैल्यू इज व्हाट, इसमें क्या कहता है, इसका क्या मीनिंग है, ये कहता है कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल तो है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल है। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, इसमें क्या है कि वह कंडीशन नहीं है वेयर द फंक्शन ऑफ एफ ए एंड एफ बी आर इक्वल, ऐसा नहीं, एफ ए एफ बी का जो इक्वल वाला है पार्ट वो हटा दिया, ये आप ध्यान रखोगे। तो इस केस में then there is at least one value c belongs to open interval ab such that f dash c equal to fb minus fa upon b minus, ये आप हो,
ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अब ये कंसिडर फंक्शन, आपको बस वह स्टेटमेंट ध्यान रखना है। व्हाट इज दैट? दिस इज एफ डैश, क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए, यानी जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, टेंजेंट ही हुआ एक तरह से, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है एफ बी माइनस एफ ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या है, ऑर्डिनेट है बी माइनस ए, ये तो टेंजेंट ही हो रहा है एफ डैश से। तो ऐसा वहां पे एक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कार्ड है, कार्ड उस सेम एंगल जो अभी हमने आपको बताया, दैट बिकम ए साई एंगल जो आएगा वो यही आएगा। तो ये फंक्शन है और इस पे ये टेंजेंट खींचा गया, और तो ये जो फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस, यानी ये दिस डिस्टेंस अपॉन दिस इज ऑफ टेन, यानी एफ डैश सी, तो ये एफ डैश सी। तो इसका उपयोग क्या करना है? तो स्लोप ऑफ कार्ड जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स के यहाँ पे टेन ऑफ साई ही जो होता है वो एफ डैश सी होता है, वो आपको पहले बताया। अब क्या रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपी पे में, इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस इक्वल टू एफ डैश सी इफ ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 1/2 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। तो वैल्यू ऑफ सी क्या होगी? तो फर्स्ट यू नो यूजिंग द लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और चूंकि यहाँ लाग्रेंजेस नाम नहीं दिया, लेकिन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है, तो आप यू नो दैट दिस इज द लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या होता है, एफ डैश सी होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है, ए जीरो दिया है, व्हाट इज द एफ ए, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो एफ ए जीरो, बी जो दिया है 1/2 दिया है, तो व्हाट इज द एफ बी, एफ बी आप यहाँ से फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो एफ बी यहाँ पे आप रख लेंगे, बी की वैल्यू क्या है 1, ये वैल्यू इसमें रख करके यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग। तो क्या आ रहा है, तो इस तरह से हम इसमें कैलकुलेट कर लें, बी इक्वल टू 1/2 तो गिवन ही है, एंड व्हाट इज द एफ बी, एफ बी मतलब बी इक्वल टू 1/2 इनपुट एक्स इक्वल टू 1/2 एंड देन यू पुट दिस, देन यू कैन एफ डैश सी क्या है, तो वो उसको डिफरेंशिएट कर लें, एक्स की जगह पे हम सी पुट कर दें, ये वैल्यू आ जाए। इसके बाद सारी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए को पुट कर लें और इसको कैलकुलेट कर लें, देन यू कैन। तो यहाँ भी इसी तरह के क्वेश्चन मतलब मीन वैल्यू से पूछे जाते हैं, वो 1 एंड 2 इसके क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन के पार्ट थे। डिफरेंशियल में आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, मैक्सिमम मिनिमा क्या, टेंजेंट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, लिमिट फंक्शन, ये सब सारी चीजें आपको बता दी। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट कैलकुलस का होता है इंटीग्रल। So what do you mean by integral? एंटी डेरिवेटिव, जैसे प्लस का अपोजिट माइनस भी होता है, उसी तरह से डिफरेंशियल का इंटीग्रल, यानी किसी फंक्शन को अगर हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो अगर उसका डिफरेंशिएशन पता है, तो हाउ वी कैन फाइंड द इंटीग्रल, उस फंक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, इन फंक्शन के केस में करते हैं। बाकी इंटीग्रल की क्या मीनिंग होती है वो तो अलग बताएंगे, बट जनरल मीनिंग वो यही कि अगर फाइव डैश एक्स एफ एक्स है, ठीक है, जैसे कोई भी प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे x पे पावर 5 अपॉन 5 है, तो यह किसका प्रिमिटिव है, x के पावर 4। अब कैसे निकालेंगे वो निकालने का अलग हो जाए, क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ इसका जब हम करेंगे तो x/4 आएगा। यही एफ एक्स को हम प्रिमिटिव कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स, यहाँ पे ये x/4 प्रिमिटिव हुआ x पे पावर।
आल्सो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, जो मेन पॉइंट आता है, क्योंकि हम बाद में बताएंगे, आप लिखते हो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट और ये वो कैसे हो। x की पावर 4 है, आल्सो x प्लस 4c अगर हम कर दें, यहाँ कांस्टेंट भी रख दें, तो भी वो वैल्यू क्या आएगी, x पावर 5 प्लस c कर दें तो ये dy dx ऑफ c 0 हो जाएगा, तो ये x पावर 4 ही आएगा। तो c कर दें, c1 कर दें, c2 कर दें, यानी 5x प्लस c भी वो प्रिमिटिव ही हो, यानी x की पावर 5 प्लस 5, x पावर 5 प्लस 2, x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 100, इस तरह की ये सब प्रिमिटिव होंगे किसके, एंटी डेरिवेटिव्स होंगे किसके, x की पावर 4। हो क्या रहा है यहाँ पे, x के पावर 4 का एंटी डेरिवेटिव्स ये आ रहा है, x के पावर 5 अपॉन इंटीग्रल जिसको बोल रहे हो, x के पावर 5 अपॉन 5 टू एंड लाइक। तो अगर कोई भी दो फंक्शन है और उनका एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल जो है वो एफ एक्स है ऑन इंटरवल ए बी, देन द डिफरेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। अब जितने ये प्रिमिटिव होते हैं वो सबका जो कलेक्शन लेते हैं, एफ एक्स जो फंक्शन है, collection of all its primitive is called the indefinite integral of fx and denoted by integral of fx। इससे ऐसे इसे dy dx ऑफ 5x प्लस c fx ही होगा, fx क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ fx dx, यानी दिस इज 5x प्लस उस फंक्शन का। तो इस तरह से जो इंटीग्रेशन होगा किसी भी एलिमेंट वेरिएबल्स का हम करते हैं, इंटीग्रल को रिप्रेजेंट तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या है, फंक्शन के ही ऑपरेशन है। हर फंक्शन डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल दोनों नहीं हो सकता है, और यदि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो वह यूनिक होगा, क्योंकि आप जानते हो टेंजेंट विल बी यूनिक। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज नॉट ए यूनिक, अब देख रहे हैं, ठीक है, ये यूनिक नहीं है। The derivative of polynomial function decreases its by degree 1, but integral of polynomial क्या होगा, वो increases by degree 1। Derivative has geometrical meaning, क्या है इसका, slope of tangent of curve at that point। अब इंटीग्रल में क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, आगे भी करेंगे। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी होता है कि जो कर्व है वो कर्व मूव कहां से कहां तक कर रहा है, और जितना मूविंग कर रहा है उस मूविंग का एरिया फाइंड कर, ठीक है। तो इसका ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसके द्वारा कर्व के मूवमेंट के द्वारा जो पथ ट्रेस करता है, वो कर्व जो मूव करता है, वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट, एरिया ऑफ ट्रेस बाय दैट कर्व, कितना कर्व वो एरिया को ट्रेस किया। तो ये है। अब इसकी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल क्या है, तो आप जान गए हैं। अब वहां से आप लर्न कर, जैसे यहाँ पे जो होता है वहां पे भी होता है, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। बाकी फॉर्मूला आपको पता है कि x के पावर n dx का क्या हो जाएगा, अभी ऊपर आप देख ही रहे हो, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें पावर क्या होगा, एबव होगा, पड़ेगा, और इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो जहां n जो है -1 नहीं होगा, क्योंकि अगर -1 कर दिए तो दिस बिकम इनफिनिट। तो इस तरह से अब सभी फंक्शन का आपको लर्न भी है। log x का 1/x डिफरेंशिएशन है, तो 1/x और का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो log x हो जाएगा। तो log x होगा, लेकिन उसके साथ कांस्टेंट भी आएगा। क्यों आएगा, आप देख रहे हो कि प्रिमिटिव में कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, बाद में हम इसलिए इसी को जो है कंडीशन देके इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करें। तो ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला, तो जब भी आप इंटीग्रेट करोगे इन जनरल में, आप जो है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जरूर रखें।
ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स होता है, बस एक दूसरे का रिवर्स कर लेंगे। अब डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, वो टेन एक्स। ठीक है, तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे अच्छी तरह से, बाकी क्वेश्चन करते हुए आपको ये सब पता हो जाता है आसानी से। ठीक है, अब ये जो कुछ रिजल्ट दिए हैं कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर, अब इसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हाउ वी कैन इंटीग्रेट dx की वैल्यू है -1/, ये सब लर्न करने की भी बहुत जरूरत नहीं। कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई है 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स, ये आप चाहेंगे तो फाइंड आउट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है कुछ इंटीग्रल है, इसे करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हम इसको फाइंड आउट करें। x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसको, देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, पहले तो इसको अलग करें। अलग कैसे करेंगे, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दें। ठीक है, तो जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो व्हाट हैपन, क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन, और जनरली भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई बड़ा इसमें इशू है नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वन है, आप इसको चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ऑफ ट्वाइस एक्स कर लो, यहीं पे कुछ मत करो, एक्स प्लस वन को आप एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर वन को एक साइड ले लें, टू एक्स को एक साइड ले लें, इधर आएगा एक्स स्क्वायर वन कट जाएगा, ये डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू बाहर हो गया, एक्स कैंसिल, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम टेन इनवर्स एक्स, और प्लस कांस्टेंट भी रखेंगे, प्लस ऑफ सी जरूर रखेंगे यहाँ पे, जो इन्होंने नहीं। तो ये हो गया, इसको मतलब डिस्प्यूट कर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, तभी हम इंटीग्रल कर पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट डू। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स के पावर 4 है। तो हाउ वी कैन डू दिस, एक्स के पावर 4 ये तो आसान है, सबको एक्स के पावर 4 वाले सबको डिवाइड करते जाए, और ये तो फिर आसानी से निकल आएगा। इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे, एक्स के पावर -2 है तो -2 प्लस वन अपॉन -3, ये वैल्यू सी अपॉन आ जाएगा, वन बाई एक्स यहाँ पे आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस ए का लॉग एक्स। तो इस तरह से आप अलग अलग इंटीग्रल इन सब का करेंगे, और प्लस ऑफ कांस्टेंट सी या के जो भी लिखना चाहे, वेयर के इज द इंटीग्रेशन। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, पहले हमें क्या करना है, उसमें चेंज करना है। तो ये तो सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन है, वहीं से हम लोग कर ले रहे हैं। तो ये सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करके वी कैन डू दिस, हम इसको आसानी से कर पाए। तो आप लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 dx दिया है, तो हाउ वी कैन डू दिस थिंग। तो इसको पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि साइन 4 का तो कोई डायरेक्ट होता नहीं है, तो कॉस 4 का नहीं होता है, तो पहले क्या करें, इसको साइन का स्क्वायर का होल स्क्वायर का मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम रख लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार दोनों ऐड होंगे, एक बार दोनों।
तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर दिस बिकम 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फिर इसको हम चाहें साइन 2x और cos 2x में चेंज कर लें और फिर 2x को t मान लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ये 2 से केवल डिवीजन हो जाएगा, यहाँ भी डिवीजन हो जाएगा, तो ये आपका इंटीग्रल डिवीजन के बाद फिर इंटीग्रल हो जाएगा। cos 2x यानी 2x को अगर हम t मान लें तो क्या होगा, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि dx फाइंड करना होता है, 2x को अगर t मान लिया तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इक्वल टू और t को करेंगे तो dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएगा, तो ट्वाइस dx इक्वल टू dt, dx की जगह पे dt। अंडरस्टूड यहां तक? तो कुछ सब्स्टिट्यूशन भी याद रखने हैं, ये तो आपका जनरल इंटीग्रल के कुछ फॉर्म आपको दिए गए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे पहला एफ एक्स फाइव डैश एक्स, इसमें क्या आसानी है कि ये फाइव एक्स है और यहाँ पे भी क्या है फाइव डैश एक्स है, इस फाइव एक्स को अगर हम टी मान लें तो ये फाइव डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी एक्स डी टी आसानी से इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, एफ टी डी टी हो जाएगा तो आसानी से कर लेंगे। तो इसमें इस तरह का देखना है, जैसे देखो यहाँ पे dx अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स किया, इंटीग्रल इसका करें, आप कैसे करेंगे, तो यहां हम देख रहे हैं, ठीक है, ये रूट एक्स को यदि आप t मान लो, ठीक है, रूट एक्स को आप t मान लें, तो रूट एक्स को t मान लेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स जो आ जाएगा वो डी टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट एक्स और ये dx, ये वैल्यू dt हो जाएगी, और 1 प्लस x को हमने रूट एक्स टी माना है, यानी x क्या हो गया t स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर t स्क्वायर रख देंगे, और dx अपॉन 2 रूट एक्स, तो देख रहे हो एक फंक्शन का यहीं पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गई dt, तो dt अपॉन t 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस बिकम tan इनवर्स t प्लस c, और t को पुनः रख लिया x जो भी आ रहा है रूट एक्स, अब यहाँ पे लिख लिया tan इनवर्स रूट एक्स प्लस, ठीक है। दूसरा, जब इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, ठीक है, वो भी किस तरह का, एफ डैश एक्स भी हो और एफ एक्स भी हो, इसका डेरिवेटिव भी हो और ये भी है, तो वही आसान हो गया, एफ एक्स को टी मान लेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा, इसमें तो कोई इशू है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी। तो एक फॉर्म आप ये याद रखोगे, जैसे एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 6, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये tan इनवर्स एक्स क्यूब का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी ना, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स पावर 6 होगा, यानी tan इनवर्स एक्स क्यूब को हम क्या करें सपोज करें, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब को t मान लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x, इसको x पहले मान लेते हैं, तो x करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 3 है तो ये 6 हो जाएगा, एंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर dx आ, और ये इक्वल टू dt, क्योंकि यहाँ dt अपॉन dx आता है, ये dx इधर आ गया, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो कैंसिल करा लीजिए, अदरवाइज यू कैन राइट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 6 dx जो हो गया वो dt अपॉन टी, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स के पावर 6 dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt अपॉन 3, तो ये dt अपॉन 3 मतलब 1/3 इधर आ गया, और इसके tan इनवर्स x के यहाँ पे t हो गया तो t dt हो गया, और t की वैल्यू होती क्या है, t अब इसका करेंगे t dt का, तो ये t स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो 1/3 t स्क्वायर बाई 2 यानी 1/6
टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू हमने क्या माना था वो यहाँ पे रख दो, tan इनवर्स एक्स क्यूब का इसका, तो ये आपको इजिली निकल आएगा। तो इस तरह का भी फंक्शन होता है कि एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, और उनको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो उसमें कौन सा फंक्शन ऐसा लेना है, और जो कि डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव्स का पार्ट जो होगा वो dt बन जाएगा, तो हमारा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। थर्ड, क्योंकि इंटीग्रल पे ही थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा देना है, डिफरेंशिएशन में तो आसानी हो जाती है। इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ए एक्स प्लस बी, तो ये भी आसान है। अगर इस फॉर्म का दिया है तो ए एक्स प्लस बी को हम टी रखें, तो यहां से जब डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये आ जाएगा ए, और इसका हो जाएगा 0 डी टी अपॉन डी एक्स, यानी ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन दिस बिकम डी टी अपॉन, और इसके बाद इसको रख के हम कन्वर्ट करें, देन वी कैन फाइंड, जैसे tan of 3x minus 5 sec 3x minus 5, ठीक है। तो 3x माइनस 5 को हम क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे, ठीक है। तो ये t रख लिया, तो जब t रखेंगे 3x माइनस 5 को, तो यह आ जाएगा 3dx इक्वल टू डी टी, 3dx इक्वल टू डी टी आ जाएगा, यहां से करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका tan t और sec t, और sec t और tan t का क्या होता है आपको पता है, ये dx यहाँ पे 1/3, तो 3 को इधर ले आओ, सो यू कैन टेक दिस। और sec x tan x का यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, आपको यहाँ पे अभी लिखना होगा sec x, फिर ये लिखोगे sec t tan t dt अपॉन 3, तो 1/3 हो जाएगा, और sec t tan t मतलब किसका होता है, sec x का, तो sec t हो गया, और प्लस ऑफ, अब t की वैल्यू यहाँ रख दो, t की वैल्यू क्या है हमारी 3x माइनस 5, किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। तो ये आपको बताए, इस तरह के फॉर्म आप क्लासिफाई करके रखोगे तो उन्हीं फॉर्म में आता है। ये फॉर्म के बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये भी फॉर्म है, दूसरा अभी ऊपर जो बताया एफ डैश एक्स एफ एक्स का, और थर्ड पार्ट है कि कभी कभी इस तरह से दिया हो कि उसका डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर जो है एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव दिया है। इस फॉर्म में हम कन्वर्ट भी करते हैं, इन फॉर्म में हम, जैसे मान लो tan x का हमें निकालना है, आप कैसे करेंगे, इससे बहुत सारे फॉर्मूले आप बना लोगे। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, ठीक है। अगर हम cos x को t मान लें तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt, ठीक है। cos x को अगर हम t मान लें तो cos x का डिफरेंस है माइनस साइन एक्स डी एक्स, यानी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, यहाँ माइनस आ जाएगा, और 1 अपॉन cos एक्स टी हो गया, तो 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग, तो माइनस लॉग टी लिखो, और टी है क्या हमारा cos एक्स है, तो माइनस लॉग cos एक्स लिखें, या -1 को ऊपर कर दें वहां पे, तो 1 अपॉन cos एक्स लॉग सेक एक्स हो जाएगा। इसलिए tan एक्स का यूजिंग दैट, इसका उपयोग करके अब निकालें। इसी तरह से cot x का निकालेंगे, तो cot x का क्या आएगा फॉर्मूला, अगर यहां से बनाते हैं इंटीग्रल ऑफ cot x, तो cot x क्या होगा, cos x अपॉन sin x, sin x को t मान लिया, तो cos x dx इक्वल टू dt, यानी dt अपॉन t हो गया, dt अपॉन t मीन्स log ऑफ t, यानी log ऑफ cos x sin x, ये cot x का हो गया।
cos x का साइन। तो इस तरह से आपको एक एक फंक्शन का डेरिवेशन करना है। अंडरस्टूड? अब आप लोग कुछ बोलते नहीं हो तो बात फिर क्लियर नहीं हो पाती है। यस सर, क्लियर है। ओके, तो सिमिलर प्रोसेस में आप सभी क्वेश्चन का जो भी आएंगे यहाँ पे फॉर्म इस तरह का, जैसे ये क्वेश्चन कई बार के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, साइन 2x अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस x, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि आपको डायरेक्ट करने आ पा रहा है या नहीं करने। ठीक है, तो इस तरह से जो टेक्निकल पार्ट है, यूजिंग इसी का उपयोग करके हम उसको बनाते हैं, और यू कैन पुट दिस थिंग, उसको उसको सॉल्व। तो इसका थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे। फिर dx अपॉन जैसे 1 प्लस, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि 1 प्लस EX को अगर हम t भी मानेंगे तो e पावर x dx आ जाएगा, वो dt हो जाएगा। फिर ऊपर रखेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि e पावर x t है, अब e पावर माइनस x क्या हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1, इसको जब आप कर लेते हो देन यू कैन फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो नहीं, यहाँ पे ये चेंजिंग हो जा रही है, माइनस में चेंज करने से आसानी हो जाएगी, फिर इसको टी मान लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज वी कैन नॉट डू, ई पावर एक्स को टी मानेंगे तो ये ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और ई पावर एक्स टी है तो डी टी अपॉन टी, वहां से भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बस क्या अंतर आएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस टी इंटू टी। फिर इसको पार्शियली हमको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर इसको हमें पार्शियली अलग करना पड़ेगा। फिर पार्शियली अलग कर देंगे 1/t और 1 प्लस टी। तो जब पार्शियली अलग कर देंगे तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। और फिर तो ये है एक तरीका में उस समय आ जाएगा, जो मेथड आ जाएगा उससे आप इसको आसानी से, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस x tan x। इस तरह के क्वेश्चन में जहां भी tan x हो, पहले तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर। ठीक है, पहला काम ये होता है कि tan x विल बी चेंज इन साइन एंड कॉस। तो tan x क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x प्लस x साइन x नीचे हो जाएगा, और ये कॉस x ऊपर चला जाएगा, x कॉस x cos x अपॉन कॉस x प्लस x साइन x। अब जरा इसका हम इसको अगर हम t मानते हैं तो व्हाट हैपन, क्या हो रहा है ये देख सकते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। और यहां पे जब करोगे तो फर्स्ट फंक्शन x cos x sin x का डिफरेंशिएशन एंड प्लस साइन x, ये आएगा। तो प्लस साइन x एंड माइनस साइन x ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, यानी x cos आ गया। देख रहे हैं, कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है वो x cos x आ ही जा रहा है। और जब x cos x dx आ गया तो ये dt हो जाएगा। ये dt हो जाएगा तो dt अपॉन टी log ऑफ t, यानी log ऑफ cos x प्लस साइन x। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अगर आपको साइन और कॉस का ध्यान है तो आप तुरंत इसको फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना, इस तरह के क्वेश्चन को ये टेक्निक अपना उपयोग करते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस आप जब करोगे तो अपने आप कर सकते। कभी कभी इंटीग्रल फंक्शन का जो नेम अलग फॉर्म है कि वो इस फॉर्म का होता है, एफ एक्स पावर एन और एफ डैश एक्स। जैसे में आप सोचो कि इस फॉर्म का हम बना भी सकते हैं, तो ये बहुत आसानी हो जाती है। कैसे, मान लो जैसे साइन 3x का करना है, यानी साइन पे पावर 3x, साइन पे पावर 3x। सो हाउ वी कैन डू दिस, साइन पावर 3x।
तो हमें इसका क्या करना है कि एक फंक्शन तो वो है और उसका एक फंक्शन बनाना है जिससे वो उसका डेरिवेटिव भी उसमें हमें मिले। जैसे में आप क्वेश्चन देखें, एक्स अंडर रूट 1 + x², तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ 1 + x² को अगर आप t रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, देनी को इसमें तो कुछ नहीं है। 2 + sin3x × cos3x, ये भी आसान सा दिया है। ये तो फिर नहीं है, इनका तो कोई मतलब नहीं है, ये जो अलग से फॉर्म दे रहे हैं कि f(x/√f(x) नहीं, आप बस f'(x/f(x) रखिए, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी फॉर्म, उसमें कोई इशू नहीं। यू कैन डू लाइक दैट आल्सो। कुछ सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जैसे √a² - x² का हम करेंगे, तो कैसे करेंगे आप यहां से सुनिए। पहले तो रूट हटाना होगा, a² - x² का इंटीग्रेशन करना है, तो हमें रूट पहले हटाना होगा। कैसे रूट हटेगा, तो हमें पता है कि sin is 1 - sin² मीन्स cos²। तो करेंगे क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो x की जगह पे, चूंकि a² है, a² कॉमन हो जाएगा, जब x की जगह पे a sin θ रख दें या ये cos θ रख दें, तो भी 1 - sin² θ cos² θ या 1 - cos² θ sin²θ, तो a sin θ हो जाएगा। तो देखो कितना आसानी से हो जाएगा, इसकी क्या वैल्यू आएगी, √a² - x²। अब x की वैल्यू हमने रख दी a sin θ, a² बाहर हो जाएगा और 1 - sin² θ cos² θ, तो ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो a cos θ हो जाएगा। और यहां से dx निकालेंगे, तो dx निकालोगे यानी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, तो dx/dθ a sin θ का cos θ होगा। ठीक है, तो dx = a cos θ dθ, और यहाँ पे भी आया था a cos θ, a cos² θ, फिर उसको हम ये ऊपर में आ जाएगा और ये अंडर रूट में है, तो यह है, या अगर नीचे में होगा तो यहीं पे कट जाएगा, इसका थीटा आ जाएगा। तो इस तरह के जो भी आए, इसके लिए आएंगे तो वो उसको फिर आगे हमें सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा। 1/√a² - a² है तो सीधे कैंसिल आउट हो गया, थीटा आ गया, और थीटा मतलब यहाँ से आप निकाल लेंगे, थीटा क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा x/a, तो थीटा साइन x/a। तो इस तरह से इनको सभी को ये लर्न नहीं करना है, यू कैन नॉट लर्न दिस, आप इसको लर्न नहीं करें क्योंकि लर्न करना आसान नहीं है। ठीक है, तो आप इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सभी को क्या करेंगे तो वो बड़े आसानी से। ठीक है, अब इस पे बेसिस, पहले तो इनको एक बार प्रैक्टिस करते जाओगे आप सभी के लिए, तो आप आसानी से एलिजिबल हो जाएंगे, माने कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको कर लोगे। कभी कभी तो इन्हीं का डायरेक्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ √x/a+x dx की क्या वैल्यू आएगी, या तो लर्न करना तो आसान है नहीं कि हम लर्न रखें, इसलिए इसको आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अपने से करेंगे तो बहुत आसानी से। यहाँ देखो क्वेश्चन दिया dx/a² x² होल पावर 3/2 इज इक्वल। अब इसको कैसे करें, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे √3/2 दिया है, यहाँ पे 3/2 है, 1/2 का क्यूब है कुल मिला, यानी रूट का क्यूब है, तभी ये 3/2, और यहाँ पे है a² + x², तो रूट से हमें इसको बाहर करना होगा, तो इसको हम ये tan थीटा रख लें क्योंकि प्लस में है, 1 + tan² θ sec², और dx = क्या हो जाएगा, तो a sec²। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो a² + a² tan² θ पावर 3/2 और a sec², a² कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 1 +
tan स्क्वायर थीटा जो सेक स्क्वायर थीटा होगा, और इसको करोगे तो ये सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे एक क्यूब हो गया, ए से एक कट जाएगा, सेक स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगा सेक थीटा आएगा, सेक थीटा, डी थीटा अपॉन सेक थीटा। अब सेक थीटा का क्या होगा, डी थीटा अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा को आप चेंज कर दो, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा कॉस, और कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा होगा, 1/a² साइन ऑफ थीटा प्लस सी, और ये आपके, अब जो वैल्यू है थीटा क्या था वो आप यहाँ पे रख दीजिए, देन यू कैन फाइंड दिस, आपको ये वैल्यू है। ये देखो आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं, 1 - x अपॉन 1 + x। तो इसमें क्या रखना पड़ेगा, cos of 2 थीटा रखना पड़ेगा, 1 - cos थीटा और 1 + cos 2 थीटा को आप चेंज कर सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और फिर साइन में आ जाता है, फिर आप चेंज कर लेते हैं, और फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू फॉर्म में आ जाता है, और आप वहां से उसको, इसके बाद जो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ अगर फंक्शन दिया है तो उसके लिए फॉर्म क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है, ये फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से निकलता है फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड का इंटीग्रल, और इस पूरे का होल, ये आपका फॉर्मूला है। तो प्रोडक्ट रूल से भी हम बहुत सारे फॉर्म का जब दो फंक्शन गिवन होंगे तो वी कैन डू दिस थिंग, हम आसानी से उसको कर पाएंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल से करना होगा। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x के पावर n dx पूछ रहा है और कह रहा है कि देन in प्लस n i n - 1, अच्छा क्वेश्चन, in दिया है आपका, इसका i n - 1, n को आप रिप्लेस कर दो n में, in प्लस n i - 1 इनको ऐड कर लो, in, अब in है log पावर x के पावर 1। इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको तो बताया जाता है कि आइलेट याद रखिए और क्या है, लेकिन आपको मात्र एक ध्यान रखना है कि हमको एक फंक्शन ऐसा चयन करना है जिसका डिफरेंशिएशन में वही रखेंगे जो फंक्शन क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, तभी आप इंटीग्रल का प्रोडक्ट रूल लगा सकते, अंडरस्टूड। आपको इंटीग्रल का प्रोडक्ट रूल तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं। तो इस तरह से हमें इसको करना होता है। तो सेकेंड फंक्शन हमारा होना, क्योंकि यहाँ log x दिया है, सेकेंड नहीं है, तो सेकेंड यहाँ 1 मान लिए, हमेशा log के केस में। अब 1 को मानेंगे हम, क्योंकि log का हमें डिफरेंशिएट करते जाएंगे, वो रिकरिंग या कैंसिल आउट होता जाएगा, तो इसमें 1 को हम ले लेंगे सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करना होता है वो हमेशा पावर को क्या करना है, कम करता जाएगा, और वो 0 के करीब पहुंचा जाएगा। तो डेरिवेटिव में इसी तरह का फंक्शन लेना होता है। बाकी जो फार्मूला आप आइलेट के याद रखते हो वो तो अलग है, वैसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि वो उसी पे बचत बना हुआ बेस। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेशन मैंने फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही लेना जिसका डेरिवेटिव आफ्टर सम टाइम क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये जैसे यहाँ पे log x n 1 दिया है, सेकेंड फंक्शन ले लिया 1 और फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x, तो log ऑफ x n और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का, वो x हो जाएगा, तो 1 हो गया, इसका x हो गया माइनस, अब इसका होगा n log n - 1 और d/dx ऑफ log x, log x का 1/x,
और फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स और इस टोटल का इंटीग्रल, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log n माइनस डी एक्स। तो ये तो यही कह रहा है कि आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो अभी आगे तक बढ़ता जाएगा, अभी लंबा होगा। तो log एक्स एन हो गया, ठीक है, तो x log एक्स एन माइनस एन लॉग एन माइनस वन, ये है आई एन माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस वन टर्म। ये वैल्यू कितने की आ रही है, तो आई एन के इक्वल ही आ रही है, यानी x log x के पावर। इसको चूंकि इसी को बस लिख दिया और इसको उस साइड लेके चला गया एन आई एन पर, ये क्या आ जाएगा x log टू द पावर n, ये वैल्यू आपका यहाँ से, ठीक है। तो यही वैल्यू इसमें पूछा है, यानी एक टर्म का वो रिपीटिंग टर्म, वहां पे चूंकि ये आगे छोड़ देता तो कंटिन्यू होता, इसलिए इसको कंबाइन करके यहीं से इसकी वैल्यू, तो इस तरह से इसमें चीजें की जाती हैं। एक्स साइन एक्स डी एक्स का ये तो कर ही लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं। उसी तरह से एक्स स्क्वायर एक्स में अब कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे और कौन सा सेकेंड फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे एक्स, सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो आसानी से हम फाइंड आउट, बाकी का तो बढ़ता ही है। तो इस बात को आप ध्यान रख के आसानी से इसको देखेंगे और करेंगे। सिमिलरली जो भी इसमें क्वेश्चन गिवन है उनको एक बार आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए, अच्छा है। इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म, ये तो सेम है, ई पावर एक्स का दिया तो इसको कोई बहुत लर्न करने की जरूरत नहीं है। ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई पावर एफ डैश एक्स, ये तो आसानी है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, देन वी कैन डू दिस। एफ एक्स एफ डैश एक्स है यहाँ पे आप, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से ये भी कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या आएगा, ई पावर एक्स एफ एक्स और एफ डैश एक्स डी एक्स। तो अब इसको हम करेंगे क्या कि दो इंटीग्रल में तोड़ लेंगे, ई पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा और ई पावर एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो फिर आसानी से कर लेंगे, कोई इशू नहीं। दो पार्ट में तोड़ के फिर आसानी से इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट के द्वारा उसको, सेम थिंग यहाँ पे भी है, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया डी बाई डी एक्स एफ एक्स दिया है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड एफ जीरो इज 2, देन एफ एक्स इज व्हाट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वो है एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ दैट एक्स साइन एक्स प्लस सी, एफ जीरो इज 2 तो सी इक्वल टू, डायरेक्ट आ गया, एफ एक्स इज एक्स साइन एक्स प्लस। कभी कभी जो है उसी का रिवर्स करके हमको ये फाइंड, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ई पावर ए एक्स का, ये तो थोड़ा आप लर्न रखोगे क्योंकि इसका बहुत जगह उपयोग होता है। इंटीग्रल नंबर 4 जो है यह उपयोगी बहुत, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ऐसे डिराइव तो कर लेंगे इसको, डेरिवेशन में तो प्रोडक्ट रूल ही लगा के करेंगे, बट ये वैल्यू जो आती है वो बहुत इजी होती है और ये ऐसे याद रखते हैं। ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स है तो ई पावर ए एक्स ही आता है और नीचे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए साइन बी एक्स, ए के साथ साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ऐसे आप याद रखेंगे। इस फॉर्म में भी होता है ये, इसको आप लर्न रखोगे क्योंकि ये इंटीग्रल बहुत जगह उपयोग आता है, अगर ध्यान से उतर गया तो यू कैन नॉट डू दिस, ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो है आप लर्न रखेंगे, ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी ई पावर एक्स जो भी है ये आपका ई पावर साइन एक्स, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है आप अगर उससे कंपेयर करें और डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दें तो यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन।
तो इस तरह से इंटीग्रल के ये सम कुछ रूल थे। इस तरह के फॉर्म को, क्वाड्रेटिक फॉर्म को, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म को, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म को, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म को हम कैसे जो है इस तरह के इंटीग्रल को, तो इसलिए बहुत यहाँ लर्न करने का नहीं है, बस ये है कि हमें क्या करना है भाई। अब जैसे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है, अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का हमें रूल पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कैसे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे इन्होंने उस तरह से दिखाया, कोई जरूरत नहीं है। तो ये करने के लिए पहले ही करना होता है। तो इसके लिए पहले तो ए को आप क्या करोगे, कॉमन कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चन में आप सीधा ही, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो पहले यूनिट बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी। अब यहाँ x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर इसमें ऐड कर दें, उसे हम टेक कर दें, हाफ का स्क्वायर इसमें ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यह जो होगा वो जितना हाफ का ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, x माइनस दैट पार्ट का यह होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x में हो जाएगा, अब x माइनस सम कांस्टेंट है, तो x माइनस a को आप t मान लीजिए, तो t का स्क्वायर, t का क्यूब, t का 4 हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका। और उस स्टैंडर्ड फॉर्म पे आप इसकी वैल्यू को फाइंड, ये इसका मतलब तरीका। जैसे में dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x है, पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहां जो कोफिशिएंट आ रहा है इसका हाफ कर दो, 1/4, 1/4 इसमें ऐड कर दिया और उतना उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/4 और 1/2, ये हो जाएगा आपका, कुछ अलग आ जाएगा समथिंग। और यहाँ होगा, अगर इसको ऐड करेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर आएगा अंडर रूट 7/4, यानी 7/16 लाइक दैट आएगा। यू कैन फाइंड। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम x प्लस 1/4 को t मान, तो dx इक्वल टू dt और t स्क्वायर और समथिंग, ये वैल्यू हमें पता ही है, tan इनवर्स का होता है, और उस tan इनवर्स में इस वैल्यू को आप, तो इस तरह से इसके भी आप करेंगे। और फिर नेक्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट समय में हम आपको इसमें अगला फॉर्म बताएंगे यहाँ से, क्योंकि अगर सभी फॉर्म एक ही दिन करा दें तो ये प्रॉब्लम होगी। 2-3 फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे आधारित ये क्वेश्चन भी हैं, या पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ से आप जो है लेकर के, और इसमें जो क्वेश्चन उस तरह से दिया हुआ है उन क्वेश्चनों को आप करें, फिर इसके सारे फॉर्म आपको आगे फिर बताएंगे हम इसमें, नेक्स्ट दूसरे फॉर्म से आपको फिर ये बताया जाएगा, क्योंकि सारे फॉर्म करना है। इंटीग्रल डायरेक्ट फॉर्म से ही पूछ लेता है, और अगर ध्यान नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मेन यही है। इसके बाद तो एरिया ऑफ कैसे हम फाइंड करेंगे, सर्किल का कैसे निकालेंगे, एलिप्स का कैसे, यू थिंक दैट इंटीग्रल वी कैन फाइंड एवरीथिंग, और डिफरेंशियल में ये पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद जब इंटीग्रल का पार्ट हो जाएगा, देन यू रीड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से भी क्वेश्चन 1-2 आते हैं। इसमें मोस्टली फॉर्म आपको इंटीग्रेशन पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑफलाइन क्लासेस होती तो यहाँ पे हम आपसे प्रैक्टिस भी करा लेते, बोर्ड पे भी करा लेते, इस तरह से हो जाता है। ऑनलाइन में 1 में हो रहा है, अब आप कुछ बोलेंगे, जब करेंगे तभी कुछ हो पाएगा।